कव्वे और कव्वी का गाजरों का एक खेत था। दोनों कव्वे किसी भी पक्षी को अपने खेत में से गाजरें नहीं खाने देते थे। अगर कोई पक्षी भूलकर उनके खेत में आ जाता तो वो दोनों मिलकर उसकी खूब पिटाई लगाते थे। दोनों कव्वे अभी घर ही में थे। एक भूखा तोता उनके गाजरों के खेत के ऊपर से गुजरता है। गाजरें, अरे ये तो गाजरें हैं, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है, यही खा ले। तोता वहाँ बैठकर गाजरें खाने लग जाता है और इतनी देर में कव्वा और कव्वी भी आ जाते हैं। मोटी चोंच वाले तोते, तेरे बाप की है ये गाजरें जो ऐसे बकरी की तरह खाए जा रहा है। मैं समझा ये जंगल का हिस्सा है। अभी बताता हूँ, फिर आ जाएगी तुम्हें समझ। कालू आगे बढ़ता है और तोते को 2-3 झाड़ लगा देता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मार खाने के बाद तोता वहाँ से चला जाता है। बारिश पड़े और तेरी गाजरें खराब हो जाए, कीड़े पड़े तेरी गाजरों को। कालू कव्वे, तुमने मुझे बहुत मारा है, मेरे पंख पे मारी है। थोड़ी दूर जाकर तोता ऐसे कव्वों को कोस रहा था। मम्मा मम्मा, आज मेरा गाजरों की खीर खाने को दिल कर रहा है, क्या आप मेरे लिए गाजरों की खीर बना देंगी? हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए ज़रूर गाजर की खीर बनाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ और गाजरें ढूंढ कर लेकर आती हूँ, फिर अपने बच्चे के लिए खीर बना दूंगी। मानो चिड़िया जानती थी कि कव्वों ने अपने खेत में गाजरें लगा रखी हैं, इसलिए वो अपनी टोकरी उठाती है और कव्वों के पास गाजरें लेने चली जाती है। कव्वे कव्वी, मेरे बच्चे का गाजरों की खीर खाने को दिल कर रहा है, मुझे थोड़ी सी गाजरें दे दो। चिड़िया, हमने ये गाजरें ऐसे मुफ्त में बांटने के लिए थोड़ी लगा रखी है, हम नहीं देते अपनी गाजरें किसी को। अरे दे दो 2-3 गाजरों से कुछ नहीं होता, चिड़िया पड़ोसन है हमारी। कालू आँख से गोरी को इशारा करता है और फिर गोरी रानो चिड़िया को कुछ गाजरें दे देती है। रानो चिड़िया वहाँ से अपनी टोकरी उठाकर अपने घर चली जाती है। कालू, सुबह तोते ने हमसे मार खाई है गाजरें खाने पर, और अब तुमने इस चिड़िया को मुफ्त में ही गाजरें दिलवा दी। हो, रानो चिड़िया की गाजर वाली खीर हम दोनों ही खाएंगे, अब समझी? हाँ हाँ क्यों नहीं कालू, बहुत तेज हो तुम भी। मामा चिड़िया उन गाजरों को कद्दूकस करती है और अपनी बेटी के लिए गाजरों की खीर बनाना शुरू करती है। मम्मा मम्मा, मुझसे तो और इंतजार नहीं होता, मैं थोड़ी देर बाहर का चक्कर लगा के आता हूँ। मामा चिड़िया भी खीर बना लेती है और उसे ठंडा होने के लिए रख देती है। गोरी, चिड़िया ने खीर बना ली होगी, मैं जाता हूँ और उससे खीर मांग कर लेकर आता हूँ। कालू, थोड़ी ज्यादा ले आना मेरे लिए भी। कालू वहाँ से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। कौन कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मेरा मतलब है मैं, कालू कव्वा, वही कालू कव्वा जिससे चिड़िया तुम अभी गाजरें लेकर आई थी। जी कालू भैया, बताओ क्या हुआ? चिड़िया मेरा खीर खाने को बहुत दिल कर रहा था, मैंने सोचा तुम गाजर की खीर बना तो रही हो, तुमसे ही ले आता हूँ। जी हाँ कालू भैया, खीर तो मैंने बना ली है, आप यहीं बैठे हैं, मैं आपको यहीं पर ला कर देती हूँ, आप यहीं पर खा लीजिएगा। नहीं, मैं तो घर जाकर ही खाऊंगा, आप मुझे बर्तन में डाल दें। रानो चिड़िया कालू कव्वे को एक बर्तन में खीर डालकर दे देती है। कालू वो खीर लेकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाता है। आधी खीर मैं यहीं पर खा लेता हूँ, घर लेकर जाऊंगा तो गोरी मेरे लिए बचाएगी नहीं। कालू कव्वा वहीं पर बैठकर खीर खाने लग जाता है। खीर बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए कव्वा वो सारी खीर ही खा जाता है और खाली बर्तन को गोरी के पास लेकर चला जाता है। अरे कालू, ये तो खाली बर्तन है, क्या चिड़िया ने तुम्हें खीर नहीं दी थी? खीर कहाँ है? हाँ, मैं खीर लेकर आ रहा था, रास्ते में एक पेड़ से टकरा गया और सारी खीर नदी में गिर गई। अंधे होकर चलते हो तुम भी, मैं कब से गाजरों की खीर खाने के लिए मुंह बनाकर बैठी हुई थी, अब मैं जाती हूँ और उस चिड़िया से खीर लेकर आती हूँ। गोरी उस खाली बर्तन को उठाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटे के साथ मज़े मज़े से खीर खा रही थी, तभी वहाँ पर गोरी भी आ जाती है। रानो चिड़िया, मुझे थोड़ी सी गाजर की खीर दे दो। लेकिन गोरी, अभी अभी तो तुम्हारा पति मुझसे खीर लेकर गया है। हाँ रानो चिड़िया, वो खीर तो वो रास्ते में ही गिरा कर चला गया था, लेकिन अब तो खीर खत्म हो चुकी है। अरे वो पीछे देखो, हंडिया में पड़ी तो हुई है। आंटी
वो खीर मैंने सुबह खानी है। अंकल लेकर तो गए थे खीर, अब आप चाहिए। बहुत सियानी हो तुम दोनों। दोबारा मेरे खेत की तरफ मुंह किया तो मैं रानू चिड़िया पंख तोड़ दूंगी तुम्हारे। कभी क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, जाओ यहाँ से। गौरी वहाँ से गुस्से में अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है और आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। इतनी जोर से बारिश होती है कि खेत में पानी खड़ा हो जाता है और वो की गाजरें तो पानी में डूब जाती हैं। कालू, हमने ये गाजरें ना खुद खाई और ना ही दूसरी पक्षियों को खाने दी, और अब ये सारी गाजरें हमसे बर्बाद हो गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अचानक बारिश कहाँ से आ गई, और हमने तो इन गाजरों के बदले सारे पक्षियों से लड़ाई भी ले ली है। हमने कितना ध्यान दूसरे पक्षियों का रखा था, इससे बेहतर था कि हम इन गाजरों को समेट कर बाहर निकाल लेते, और अब ये सारी गाजरें बर्बाद हो गई है, पानी में डूब चुकी है।